नमस्कार, संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। डेली की तरह हम आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग में आज आपका 20 नंबर का आंसर राइटिंग होगा और ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर 2023 यूपी पीसीएस मेंस में आया हुआ था। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए। इससे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस में ये टॉपिक कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस में आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक दिया गया है महान्यायवादी। ये देखिए महान्यायवादी, देखिए सिलेबस से ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो लोग प्री या सोच रहे होंगे प्री का तैयारी करना या मेंस का, तो यहाँ पर मैं ऐसे ऐसे फैक्ट भी बताऊंगा कि आपका प्री मेंस यहाँ पर दोनों हो जाएगा। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। डेली ये वीडियो फॉलो कर लीजिए। आपका मेंस कब तैयार हो जाएगा, इसी के साथ प्री कब तैयार हो जाएगा, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अब जो लोग इससे पहले वीडियो 19 वीडियो आ गया है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। वो सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करवाए गए हैं। तो आपका एक बार आइडिया हो जाएगा कि जो भी हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पर मॉडल आंसर लिया जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये 2023 में आया हुआ है। तो चलते हैं, हम देखते हैं। प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इस जो सीरीज है इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकूं। लिखा गया है, उत्तर प्रदेश में महाअधिवक्ता। पहले हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद उसके आंसर को पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे। तभी हम करेंगे, इससे पता चलेगा कि क्या क्या हमको आगे स्टेप बाय स्टेप में क्या लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है महाधिवक्ता की नियुक्त की प्रक्रिया। तो महाधिवक्ता की नियुक्त प्रक्रिया है, ये यहाँ तक देखेंगे एवं उसके कार्यों की व्याख्या करेंगे। मतलब आपका यहाँ पर क्या होगा, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा तो यहाँ पर आपका 4 नंबर इधर या 4 नंबर इधर, या 10 नंबर का रहा होगा तो 5 नंबर इधर 5 नंबर इधर। तो यहाँ पर 2 पार्ट में आपका क्वेश्चन डिवाइड होगा। इसी तरह आपको वहाँ पर डिवाइड कर लेना है, जो कहे वही लिखना है। ज़्यादा कुछ अपने मन से ये नहीं कि आ रहा है तो बहुत कुछ लिख देना है, नहीं, अदर क्वेश्चन भी करना है। अब यहाँ देखते हैं क्या लिखना। पहले इंट्रोडक्शन में आप कुछ लिख देंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ फैक्ट देने की कोशिश किया करिए, ताकि लगे कि हाँ आपको कुछ नॉलेज है। यहाँ लिखा गया है संविधान में केंद्र स्तर पर महान्यायवादी। जैसे हम देखते हैं संविधान में क्या होता है, केंद्र स्तर पर महान्यायवादी होता है, जिसका संबंधित प्रावधान क्या है, उसका प्रावधान है अनुच्छेद 76। ये देखिए, जो लोग प्री की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर है कि अगर केंद्र में जो महान्यायवादी होता है उसका आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 76 होता है। उसी भांति क्या होता है, राज्य में भी होता है, क्या होता है, महाअधिवक्ता होता है। अभी हम इसके कार्य की सबकी व्याख्या करेंगे, अभी आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य में क्या होता है, महाअधिवक्ता होता है, जिसका आर्टिकल क्या होता है, 165 होता है। तो दोनों ही याद रख लेंगे। अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो वहाँ पर जो महान्यायवादी कानून का ज्ञाता जो होता है, सबसे बड़ा कानून का ज्ञाता यही होता है। तो उसका क्या होता है, आर्टिकल 76 होता है। अगर राज्य में देखते हैं, किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं कर रहे हैं, सचाए जिस राज्य की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, 165 होता है, ये आर्टिकल 165। तो यहाँ क्या करा, पद का प्रावधान किया गया है। तो दो दो मतलब यहाँ पर इतने लाइन में आपको क्या हो गया, प्री का भी तैयार हो गया और मेंस का कैसे लिखना है वो भी आपका तैयार हो गया। तो आर्टिकल 76 याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 165 याद रख लीजिएगा, ये हो गया। अब यहाँ लिखा गया है महाअधिवक्ता प्रत्येक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या किसी अन्य राज्य की बात करें, सभी का जो मेन विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी मतलब कानून का ज्ञाता। अगर राज्य सरकार किसी कानूनी फैसले को देखना है कि किस प्रकार से हमको इस पर कानूनी निर्णय लेना है, तो वो किसके पास जाएगी, राज्य सरकार, वो किसके पास जाएगी, वो किसी ऐसे वकील के पास जाएगी या अधिवक्ता या किसी के पास जाएगी। तो उसके लिए संविधान में बना दिया गया है कि राज्य सरकार अगर इस मसले पर फंसती है तो वो किसके पास, उसका एक खुद का वकील होना चाहिए। जो खुद का वकील होता है वही उसका क्या होता है,
महाअधिवक्ता होता है, जिससे वह सलाह मशवरा करता है। और ये जो सर्वोच्च अधिकारी और महाधिवक्ता होता है, ये राज्य सरकार का निर्णय होता है या राज्य सरकार के बचाव की प्रक्रिया यही करता है, महाअधिवक्ता है किसी भी मैटर पर। तो ये याद रख लेंगे। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन के रूप में समझा दिया। अब यहाँ पर देखते हैं नियुक्त की प्रक्रिया क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। क्या है? राज्य अर्थात उत्तर प्रदेश के महाअधिवक्ता की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो ये तो आपको प्री में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जो महाअधिवक्ता होता है, इसकी नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है। तो नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्त किया जाता है, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण। अब प्रसाद पर्यंत क्या होता है? तो ये प्रसाद, ये वो वाला प्रसाद मत समझिएगा जो कथा उथा में मिलता है। तो ये प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है? उसी जब तक राज्यपाल चाहेगा तभी तक क्या हो सकता है, ये आपका बना रह सकता है। अगर राज्यपाल नहीं चाहेगा तो वो उसी, जैसे राज्यपाल का मन किया कि अब ये नहीं करेंगे महाधिवक्ता का आपका पद, तो वो क्या है, वो महाधिवक्ता नहीं करेंगे। तो ये याद रखिएगा, जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है वो क्या होता है, वो महाअधिवक्ता होता है स्टेट में। तो याद रखेंगे, इसका पद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। ये फैक्ट है, कभी भी स्टेटमेंट में आके आ सकता है। पहला स्टेटमेंट ये हो सकता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत महाअधिवक्ता कार्य करता है, तो ये स्टेटमेंट आप सही बताएंगे। इसका आर्टिकल 165 होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही बताएंगे। अब यहाँ पर आपका मेन से चल रहा है, लेकिन प्री भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके प्री भी लगे रहे हैं पेपर। कह रहे हैं महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त हेतु व्यक्ति को निम्न योग्यता धारण करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम इसलिए बनाएंगे ताकि एग्जामिनर का जो कंसंट्रेशन है वहाँ पर जा सके, उसको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आपको ज़्यादा पढ़वाना नहीं है, उसको जल्दी से आपको पढ़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उसको अट्रैक्टिव लगे कि हाँ ये अच्छा लिखा गया है, हम इसको नंबर दे के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया है योग्यताएं। ठीक है, तो योग्यताएं क्या है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो कौन सा आप रखता हो? तो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने की क्या रखता है, योग्यता रखता हो। ये पहली योग्यताएं हैं। दूसरा क्या है? कम से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। कब, कहाँ पर है? किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का अधिवक्ता रहा हो। और क्या? कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण। अब ये देखिए, 10 वर्ष तक अगर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा होगा तो ये तो वही हो गया कि कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक कार्य, तो ये अधिवक्ता वाला न्यायिक कार्य ही हो गया। तो ये दोनों सेम ही लगभग। वह भारत का नागरिक होती, ये भी याद रख लेंगे। तो वह भारत का नागरिक, तो ये योग्यता थोड़ा सा यहाँ डायग्राम के थ्रू कर दीजिएगा। अब कार्य क्या होता है? इसका कार्य 3 चीजों में डिवाइड कर दीजिए। एक प्राथमिक कार्य होता है, एक परामर्शकारी कार्य होता है, एक अन्य कार्य होता है। तो इसके कार्य देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है? प्राथमिक कार्य में क्या होता है? राज्य के विरुद्ध न्यायालय में आने वाले प्रत्येक मुकदमों में सरकार का पक्ष रखना और प्रत्येक सुनवाई में उपस्थित रहना। अब यहाँ पर क्या है, जो राज्य के विरुद्ध क्या होते हैं, न्यायालय में कोई मुकदमा आता है तो उसमें सरकार का पक्ष ये रखता है। कौन रखता है? यही जो हम आगे भी बता चुके हैं, ये महाअधिवक्ता ही रखता है और उसकी सुनवाई करता है। देखते हैं ना, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं, तो क्या है, उसका पक्ष कौन रखता है? ये आपका यही रखता है, ये महाधिवक्ता रहता है। तो ये याद रख लेंगे। अब दूसरा क्या रखता है? विधि संबंधी उन समस्त कार्यों को करना जो उत्तर प्रदेश राज्यपाल उससे अपेक्षा करता है। तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्य कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जो अपेक्षा करता है, कानून से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो क्या करता है, ये करता है, महाअधिवक्ता करता है। तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखते तीसरा कार्य क्या है। राज्य सरकार अधिनियम बनाकर महाअधिवक्ता को विधि संबंधी कार्य सौंप सकती है। तो कोई अगर मान लीजिए कोई ऐसा कार्य है जो राज्यपाल के दायरे में नहीं आता, वो महाधिवक्ता के दायरे में नहीं आ रहा है, तो राज्यपाल राज्य सरकार क्या कर सकती है, वो बना सकती है नियम, कोई अधिनियम बना दे और उसको वो महाधिवक्ता के दायरे में ला सकती है। तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए, कोई परामर्शकारी कार्य कौन से होते हैं? तो महाअधिवक्ता राज्य सरकार या
राज्यपाल को विधि संबंधी समस्त मुद्दों पर परामर्श दे सकता है। तो क्या करता है महाधिवक्ता? महाधिवक्ता मतलब क्या है? 165 याद रख लेंगे। हमेशा जैसे ही महाधिवक्ता आए आर्टिकल जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ महाधिवक्ता? 165। महान्यायवादी याद रखिएगा 76। तो याद रखिएगा महान्यायवादी 76, महाधिवक्ता 65। राज्य सरकार या राज्यपाल को विधि संबंधी समस्त मुद्दों पर परामर्श दे सकता है। तो ये परामर्शकारी कार्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए अन्य कार्य में क्या होता है, यहाँ भी आपको फैक्ट मिल जाएगा फ्री के लिए। क्या मिलेगा? महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की प्रत्येक कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है। तो जो महाधिवक्ता होता है वो प्रत्येक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राज्य विधानमंडल की प्रत्येक कार्यवाही में भाग लेता है और बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की प्रत्येक कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहां पर स्पीच दे सकता है सरकार के अकॉर्डिंग, जो भी है सरकार के पक्ष में वो सभी बातें कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये याद रख लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर अब यहाँ निष्कर्ष लिख दीजिए। इस प्रकार राज्य महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, जो राज्य सरकार की विधि संबंधी आवश्यकताओं में सरकार का मदद करता है। तो ये याद रखिएगा, सरकार की मदद कौन करता है? यही महाधिवक्ता करता है। अब मैं 3-4 आपको वो देता हूँ, स्टेटमेंट आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम स्टेटमेंट देते हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ रखिए। पहला स्टेटमेंट अगर देते हैं तो पहला स्टेटमेंट अगर हम कहते हैं कि महाधिवक्ता का आर्टिकल कौन सा है, तो मतलब स्टेटमेंट महाधिवक्ता का आर्टिकल 165 है। दूसरा क्या कह रहे हैं कि महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, याद रखिएगा प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ये प्री वाले याद रख लेंगे। तीसरा क्या है? राज्यपाल वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत महाधिवक्ता कार्य करता है। तीसरा क्या रखेंगे? तीसरा हम रखते हैं कि जो आपका ये महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता, ठीक, महाधिवक्ता ये होता है, ये क्या करता है? ये विधानमंडल में तो बोल सकता है, ठीक है, प्रत्येक सत्र में, लेकिन क्या होता है, वो क्या है, वोट नहीं दे सकता है। महाधिवक्ता विधानमंडल में वोट नहीं दे सकता। मतलब जो भी आपका वो चलता है उसमें वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपका ये तीनों स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो तीनों स्टेटमेंट में तीनों सही है। आर्टिकल 165 है। दूसरा ये कहा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता, तो ये भी सही है। महाधिवक्ता वोट नहीं दे सकता है, याद रखिए बोल सकता है, वोट नहीं दे सकता। तो ये यहाँ पर आपके ये फैक्ट आपके तैयार हो गए। बस इतना ही आपको फैक्ट पढ़ना था। और महान्यायवादी का आर्टिकल 76 ये एक फैक्ट हो गया। और यहाँ पर आपको ये सब मतलब ये क्या है, जो आपका मेन बॉडी में लिखना है ऐसे लिख दीजिए बॉडी में। इसके बाद आपका यहाँ पर कंक्लूजन लिख दीजिए, निष्कर्ष लिख दीजिए। बस आपका एक क्वेश्चन आपका तैयार। महान्यायवादी में इससे ज़्यादा पूछ क्या सकता है? जो भी चाहे जैसे भी क्वेश्चन पूछे इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को फ्रेम कर देना है बस। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।